नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज की इस वीडियो में आपके साथ में फिर से दो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करने वाली हूँ जो बेसिकली आईबीएम के साथ में रहने वाली है। सो गाइज, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स देती हूँ। लेटेस्ट जो प्रोफाइल्स हैं, लेटेस्ट जो कंपनीज हायरिंग कर रही है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, एज ए सेड, आईबीएम की प्रोफाइल्स है, दो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं एंड यहाँ पे जो प्रोफाइल्स है वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड प्रोफाइल है। इसका मतलब ये कि अगर आप इन प्रोफाइल्स पर काम करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड बिकॉज आईबीएम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ब्रांड आपके सीवी पर आता है तो डेफिनेटली आपके लिए और भी करियर ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोफाइल है आईबीएम के साथ में वो है एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस। सो बेसिकली यहाँ पर जो आपका मेजरली काम रहने वाला है ना, वो केवाईसी का रहने वाला है, यानी कि नो योर कस्टमर। सो बेसिकली आपको कस्टमर की डिटेल्स जो है वो लेनी है और वो डिटेल्स अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी है। कस्टमर की जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एज़ पर द कंपनी पॉलिसी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। अब इसमें रिस्क एंड कंप्लायंस क्यों अवेलेबल है, इसमें रिस्क एंड कंप्लायंस डेजिग्नेशन में आप क्यों मेंशन है, वो इसलिए मेंशन है बिकॉज कस्टमर की जब आपके पास में पूरी डिटेल्स होंगी तो जो रिस्क फैक्टर होता है उसको आप कम कर सकते हैं और कंपनी के जो कंप्लायंसेस हैं उसको आप कंप्लीट करते हैं, उसको आप पूरा करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बहुत ही नॉर्मल और लेमन लैंग्वेज में बात करें, सो बेसिकली यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स होंगे ना, उनका डेटा आपके पास में होगा, सो दैट अगर कहीं से कोई फ्रॉड पॉलिसी क्लेम कर रहा है या फिर कुछ फ्रॉड करना चाहता है तो उस पर आप प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके, आपको इमीडिएटली पता चल पाए कि ये आपका कस्टमर नहीं है जिन्होंने क्लेम किया है। सो ये रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए प्रोफाइल आपका होता है। सो केवाईसी के प्रोफाइल में बेसिकली आपको कुछ डिटेल्स एंट्री करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वैलिडेशन करना होता है, वो मेंटेन करना होता है, वो अपडेशन करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो एजुकेशन को लेकर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है सच। सो किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें गाइस, सो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको 1 साल तक का एक्सपीरियंस है तभी भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको एनालिस्ट की प्रोफाइल मिलेगी और अगर आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको सीनियर एनालिस्ट की प्रोफाइल जो है वो मिल जाएगी। कस्टमर फोकस्ड आप होने चाहिए, कस्टमर इंटरेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड आप होने चाहिए, आपको सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ये जो प्रोफाइल है ये आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा और आईबीएम की जो नेक्स्ट प्रोफाइल भी शेयर करूँगी वो भी आपकी 5 डेज वर्किंग रहेगी, बिकॉज आईबीएम जो है वो 5 डेज वर्क करता है। एंड कुछ लोकेशंस ऐसी है जहाँ पर आपको हाइब्रिड मॉडल मिल जाता है, जिसमें कुछ दिन आपको घर से काम करना होता है, कुछ दिन आपको ऑफिस जाना होता है, तो वो अप्लाई करने के बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो पाती है। अब हमारी जो दूसरी प्रोफाइल है आईबीएम की वो है सीनियर प्रैक्टिशनर क्लेम की। सो जैसे कि आपको डेजिग्नेशन से, जॉब टाइटल से पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपको क्लेम से रिलेटेड जो है वो काम करना है। सो जो भी क्लेम्स आते हैं उन क्लेम्स को आपको इवैल्यूएट करना है कि जो क्लेम आया है वो वैलिड है या नहीं है, जो क्लेम आया है उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, और जो क्लेम्स होंगे वो आपके लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी इंश्योरेंस से रिलेटेड रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, फाइल मेंटेन करना है, डिटेल्स जो है वो आपको वेरीफाई करनी है। सो क्लेम का ये जो प्रोसेस है ये रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, सो अगर आप ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बीटेक है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं और लॉ बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन है आपकी, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर मैंशन नहीं किया, लेकिन सीनियर प्रोफाइल है, सीनियर प्रैक्टिशनर की प्रोफाइल है, तो येस ऑफकोर्स यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। अगर आपने क्लेम प्रोसेस हैंडल किया है तो हो सकता है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो मिल जाए। अब यहाँ पर भी आपके सिस्टम की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए एंड बिकॉज पूरा काम आपका बैकएंड पे रहने वाला है, सिस्टम पे रहने वाला है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इस प्रोफाइल में जाने के लिए। एंड यहाँ पर भी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली यहाँ पर रिटन स्किल्स तो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो ये दो प्रोफाइल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आईबीएम के साथ में।
अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो मैं 3 लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मैंने फर्स्ट प्रोफाइल का आपको बताया कि 2 पोजीशंस है, एक एनालिस्ट की पोजीशन है और दूसरी जो है सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन है रिस्क एंड कंप्लायंस में। इन दोनों का मैं अलग अलग लिंक दे रही हूँ। अब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो थर्ड लिंक है गाइज वो आपका सीनियर प्रैक्टिशनर क्लेम प्रोसेस के लिए है। सो गाइज आई होप ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। एंड आप चैनल को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए उन कैंडिडेट्स के साथ में जो अभी ईगरली जॉब सर्च करें, बिकॉज हो सकता है कि उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हेल्पफुल हो, उनको यहाँ से जो अपडेट मिले वो उनके करियर में उनको हेल्प कर पाए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।